हेलो फ्रेंड्स, आज जीके की धमाकेदार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आज आपके सामने, और आप ये देखिएगा कि आज की क्लास में आपको इतना मज़ा आने वाला है कि आपको सारे क्वेश्चन जो है आज ही मैं आपको घोल के पिला दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बताइए इसका उत्तर आपके सामने बिल्कुल दे रखा है। हाँ, तो इसका उत्तर है कि बोध गया में। ठीक है, इससे रिलेटेड और मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि अगर कभी पूछ लेता है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। पांच पांच लोगों को दिया था। ठीक है, और मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य हैं गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा उद्देश्य जो हैं उन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में। इसके अलावा पूछ ले कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये आप बता दीजिएगा कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है दोस्तों दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और कब की? तो ये याद रखिएगा, ये की थी इन्होंने 1975 में। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मूलाशंकर। इसी से रिलेटेड अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1928 में। अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है दोस्तों गुरुमुखी। याद कैसे रखें? याद क्या करना है, पंजाबी लोग होते हैं सिख, और सिखों में सबसे ज़्यादा कौन होते? गुरु, और गुरु से मुख से निकली आवाज़ तो क्या होगा? गुरुमुखी। अब देखिए, अब आपके दिमाग में बस गया है और अब आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा है दोस्तों कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, अब याद रखिएगा, भूमि का पूछा तो कन्याकुमारी, और पूरे भारत का पूछ ले तो कौन सा है? तो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे? जो अंडमान निकोबार के पास पड़ता है, वो है दक्षिणतम बिंदु। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता? तो सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे आखिरी में सूरज की किरण कहाँ जाती है? वो जाती है गुजरात में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2 घंटे का टाइम लेता है सूरज पहुंचने में, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि मधुमेह क्या था। अरे भैया, डायबिटीज होता है मधुमेह। समझे? क्या होता है? डायबिटीज होता है। ठीक है, होता क्या है इसमें? इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है, शरीर में जब ग्लूकोज होता है ना, उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है, ताकि शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ ना पाए। और इंसुलिन भी एक लिमिटेड उसमें होता है, क्योंकि जब ज़्यादा इंसुलिन हो जाएगा तो हमारे शरीर में क्या है, ग्लाइकोजन ज़्यादा बन जाएगा, फिर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो हम वीकनेस जो है महसूस करने लगेंगे। ठीक है, अगला है क्या है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो भैया बहू, बहू कहाँ की है? बहू है आसम की। तो इससे याद रखना कि असम की बहू है, तो उसका हो जाएगा बिहू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अरे ये क्या हो गया? अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें अधिकतर क्या पाया जाता है? उसमें टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या टाइट्रिक एसिड बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे कोई पूछता है भारत का, तो बताइएगा विलियम बेंटिंग। ठीक है, उसके अलावा पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर गवर्नर कौन था, तो उसका आप उत्तर दीजिएगा वारन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछता है कि खाली खाली गवर्नर कौन था बंगाल का, तो उसका उत्तर होगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने, ये रहा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ चीन में। ठीक है, चीन। और कागज से एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कागज कहाँ बनता है, तो वो बनता है सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इन्हें पाला किसने था? इनकी मौसी ने पाला था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम लोग, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो कौन है भैया? राष्ट्रपति है। कौन सी सेना होती है? जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनका है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग विटामिन की कमी से होता है? तो भैया किसकी कमी होती है? तो बच्चे बच्चे को पता होगा किसकी कमी से होता है? ए की कमी से होता है। इसको और क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मतलब रंग नहीं पता चलता है इंसान को कि कौन सा कैसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तो पता ही होगा, पोंगल, चियोंगल, वंगल, ये सब क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। भैया भांगड़ा करोगे तो ज़्यादा शोर मचेगा, और शोर मचेगा तो गिद्ध उड़ जाएगा। तो अब ये आपको याद हो जाएगा कहाँ का है, पंजाब का। देखो भांगड़ा तो सबको याद है, गिद्धा नहीं आता है सबको, लेकिन आज के बाद वो भी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो इसका नाम है जॉन लोगी बियर्ड। अब बियर्ड माने क्या होता है, दाढ़ी। अब देखो इसका याद करने का तरीका बताता हूँ क्या हुआ कि भैया जब टेलीविजन बना रहे थे तो इन्हें लगा करंट, तो लोगों के बाल उड़ते, इनकी दाढ़ी उड़ गई, ठीक है। तो तभी इनका नाम मतलब हो गया जॉन लोगी बियर्ड। तो अब ये आप नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी। तो कौन थी, रजिया सुल्तान थी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और ये कौन से वंश से थी, गुलाम वंश से थी। अब गुलाम वंश पूछता है कब से कब तक चलो बताना, 1206 से 1290 तक चला। उसके बाद आया खिलजी वंश जो कि चला 1290 से 1320 तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो आता है गलफड़ो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में गलफड़ो ना दे देता है गिल्स, तो याद रखना किसकी सहायता था, गिल्स की भी सहायता। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भैया किन्ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। भगत सिंह ने क्या किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1924 में की थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद क्या, इसका नाम बदल दिया गया 1928 में, 28 में, और इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, पूरा नाम हो गया। और ये कहाँ हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ। तो भैया कहाँ हुआ था, 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। किसके विरुद्ध में हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। क्या हुआ यहाँ पे, क्या किया, जनरल ओ डायर ने ऑर्डर दे दिया कि भैया जो है यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हैं। और वहाँ पे तब क्या चल रहा था कि धारा 144 चल रही थी, तो 4 लोगों से ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते, तो वहाँ काफ़ी लोग थे और एक ही गेट लगा था सामने। और क्या किया, जनरल ओ डायर ने गोलियाँ चलवा दी। तो कई लोग बचने के लिए सोची, कुआं वहाँ पे था, वहाँ कुएं में कूद गए। लेकिन कुएं में उसके अलावा और लोग कूद के, सोची जो नीचे पहले कूदा होगा उसकी हालत क्या हुई होगी। तो भैया इसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने एक वो कमीशन बैठाया जिसमें पता चला सिर्फ 300 लोग मरे। और अंग्रेज़ों ने खूब खूब ओडायर की खूब प्रशंसा की, मान की तलवार से उन्हें मतलब नवाजा गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पे एक बच्चा था, वो बच गया था, ठीक है, उसका नाम था उधम सिंह। उसने जाके लंदन में उनको गोली मार दी। इनका चैप्टर ख़त्म हो गया। अच्छा अगली बात दे रहा है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। ठीक है, तो स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक की। देखो दोस्तों मैं बताता हूँ पूरी कहानी क्या थी। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन के 1938 हरिपुरा अधिवेशन के जो वो थे अध्यक्ष, वो थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और फिर 1939 में क्या किया, 1939 में क्या किया कि यहाँ पे त्रिपुरा अधिवेशन हुआ, तो ये उसमें भी खड़े हो गए। हाँ, लेकिन गांधी जी ने भी अपना जो है एक मतलब बंदा खड़ा कर दिया, पट्टा सीतारामैया, ठीक है। अब गांधी जी का जो बंदा खड़ा हुआ और ये भी खड़े हुए, तो भैया गांधी जी वाला बंदा हार गया, ये जीत गए। अब गांधी जी को भैया बड़ी बेइज्जती लगी, गंदी के यार ले यार हैं, हम साला कांग्रेस में काम कर रहे हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं। गांधी जी ने कहा हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तब लोग कांग्रेस वाले सोचने लगे ले बापू जी चले जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, तो इन पे प्रेशर बनने लगा। अब इनकी क्या गलती, ये जीत गए भाई, उनका आदमी कमज़ोर निकला तो ये क्या करें। हैं, और गांधी जी की अब उनकी नाक नीची हुई जा रही बुढ़ऊ की। हैं, तो भैया अभी क्या हुआ, इनने पार्टी छोड़ दी, इनने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली 1939 में। ये था पूरा सीन। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। याद रखिएगा 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठियांचार्ज कर दी गई, जिसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अच्छा ये पंजाब केसरी अखबार है, ठीक है, इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। तो ये जो अखबार है, ठीक है, ये मुंबई से प्रकाशित होता। तो इसमें हुआ क्या, ये हुआ कि मतलब उस समय जो है मुंबई में प्लेग फैला था, तो करीब जो है 5 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे। तो अंग्रेज़ों ने जो है अपने 2 लोगों को जो है भेजा था, अभी उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है मुझे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया। वो लोग लोगों घर में घुस जाते थे, माँ बहनों के लोगों को छेड़ते थे, ठीक है। तो ये बात जो थी लाला लाजपत राय ने जो है अखबार में छाप दी। अब लाला लाजपत राय को इसके लिए पता क्या किया, 2 साल की सज़ा दे दी। लेकिन बाद में उन लोगों को भी गोली मार दी गई, तो वो भी चले गए, ठीक है। अब अच्छा पूछ रहा है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। यही सैंडर्स जो मतलब लाठीचार्ज करवाया था, ठीक है। तो भैया भगत सिंह ने इनको जो है 1929 में गोली मार दी। हालांकि 1931 में इनको फांसी भी हो गई, लेकिन इनको 2 साल तक जो है केस चला, ठीक है।
आगे चलते हैं, पूछ रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो भैया मंगल पांडे ने दिया। ठीक है, ये बंगाल की 35वीं इन्फेंट्री से थे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था एक्चुअली, जो इनकी बंदूक में जो कारतूस थे उसे मुंह से छीलना पड़ता था। ठीक है, तभी वो चलता था। तो कारतूस में क्या था भैया कि गाय और उसकी चर्बी मिली होती थी। किसकी? सूअर की। ठीक है, अच्छा अब इससे दिक्कत किसे भैया? हिंदू को दिक्कत है भैया, वो गाय को माता मानते हो। मुसलमान तो जानते हो भैया सूअर, सूअर से उनका क्या वो है। ठीक है, तो भैया इन्हें पता चला, इन्हें आओ देखा ना था, उनने इसी गोली से क्या किया, वहाँ के जनरल को गोली मार दी। हटा, चैप्टर ख़त्म। ठीक है, क्रांति भड़क गई। आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि 1857 जो है एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, और इसी पे जो है कि एक किताब भी आई है वी.डी. सावरकर की, जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, आगे चलते हैं कि कह रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भैया कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन सी थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, किस सन में थी? 1925 में थी। कांग्रेस की पहली अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। ठीक है, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन थी? वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, जो जिन्होंने 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, इसी में हिंदू क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी वो एक हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो थी संतोष यादव। बहुत संतोष था तभी ऊपर चढ़ गई, याद रखना। आगे कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भैया ये किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1928 में की गई थी। और राजा राम मोहन राय ने और भी काम किया एक अच्छा, इन्होंने जो गवर्नर जनरल थे भारत के प्रथम, विलियम बेंटिंग के साथ क्या किया, सती प्रथा को जो है समाप्त कर दिया। एक्चुअली सीन क्या हुआ, राजा राम मोहन राय के बड़े भाई हो गए, मतलब गुजर गए। ठीक है, तो उसके चक्कर में इनकी जो भाभी थी, इनको जो मतलब तब सती प्रथा चलती थी, मतलब आदमी मर गया तो औरत को भी जो है पति के साथ जला देते थे। ये मना करते थे लेकिन समाज मना नहीं, तो इनकी भाभी को भी जला दिए गए। तो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हताश हुए। तो फिर इनकी विलियम बेंटिंग से बातचीत हुई, तो 1833 में ये जो है मतलब ख़त्म हो गया सती प्रथा। आगे चलते कह रहा है स्वामी दयाराम सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये वही हैं, ठीक है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1875 में। नाम था मूल शंकर। इन्हीं ने कहा था। देखो ये अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो भैया किसने की थी? ने की थी स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? तो भैया 1893 में की थी। रामकृष्ण मिशन थे कौन? तो भैया इनके गुरु थे, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को गामा भारत कब आया था? तो वास्को गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। कहाँ आया था? कोचीन में कालीकट जगह पे आया था। किस राजा ने स्वागत किया था? याद रखना, राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर ये पूछ ले कि मतलब इनका पहला गवर्नर कौन था, तो ये बताइएगा अल्फांसो डी अल्मीडा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? भैया ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी पूछ ले कोई तो बता देना लिस्बन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हवा महल कहाँ स्थित है? भैया बच्चे बच्चे पता होगा कहाँ स्थित है, जयपुर में, पिक्चरों में भी देखा होगा आपने। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो किसे माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। ठीक है, बैसाखी, सा से सिखो और बैसाखी। ठीक है, देखिए बैसाखी, साखी, सिखो, इससे ध्यान रहेगा, वैसे ध्यान होगा लोगों को। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो एक बार दोस्तों बारदोली में विद्रोह हुआ था, तो गांधी जी ने इन्हें भेजा था। ठीक है, तो वहाँ की औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, और ये स्वतंत्र भारत के जो है पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो भैया सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने ही आईने की जो है स्थापना की थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। किसकी सहायता से की थी? याद रखिएगा, रास बिहारी बोस की सहायता से की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो वो है विजय घाट। ठीक, एक्चुअली दोस्तों सीन क्या हुआ कि मतलब इंडो चाइना वार हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो है भारतीय मारे गए उसमें। ठीक है, और नेहरू जी को पास काफ़ी बार ये खबर गई भी कि वहाँ युद्ध हो रहा है, तो नेहरू जी हमेशा कहते थे चाइना हमारा भाई, हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। जब इतने सारे सैनिक मर गए,
ठीक है। तो जो है नेहरू जी पे उंगलियां उठना शुरू हो गई। उसके बाद जो है मतलब ये लता मंगेशकर ने गाना भी गाया था, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। और फिर उसके बाद से ये भी नेहरू जी भी काफ़ी दुखी रहने लगे और बाद में जो है इनका निधन हो गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है अगले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है महाभारत के रचयिता कौन हैं? ठीक है, तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। ठीक है, वेदों के संकलन कर्ता भी किसे कहते हैं? तो वो भी वेद व्यास को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भैया चाणक्य ने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। इनको और किस नाम से जानते हैं? इनका और नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, ये किसके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो भैया लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष बोलते तो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ये वही क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भैया प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भी याद रखिएगा। और झंडा समिति का अगर कोई पूछे तो बताइएगा कौन था? तो JB कृपलानी थे। पूछ रहे विश्व रेड क्रॉस दिवस किस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो भैया ये 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, क्रॉस बनाना, ऊपर से थोड़ा घुमाना, नीचे से घुमा लेना, 8 बन जाएगा। कह रहा है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो भैया जापान प्रसिद्ध। ऐसे और भी कुछ कहते हैं, उगते हुए सूरज का भी देश कहते हैं। और यहाँ पे जो है ज्वालामुखी बहुत पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत भूकंप आता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सबको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर पूछ ले कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। तो 1911 में दोस्तों जो है घोषणा कर दी गई कि बंगाल में कि जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनेगी। ठीक है, और बंगाल विभाजन भी रद्द हो गया, लेकिन जब तक वहाँ से दिल्ली आए वो लोग तब तक 1912 हो गया था। ठीक है, स्थापना कब हो गई थी? तो 1912 में हो गई थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन तो यह है शुक्र। शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र हमारी कौन हुई? फिर शुक्र हमारी मौसी हुई। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बहुत मज़ा आया होगा आज के वीडियो में। अगर मज़ा आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना ना भूलें। इस तरीके की धमाकेदार क्लास में आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।